नमस्कार दोस्तों, StudyMirror.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉप 100 जी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पर्यावरण का पार्ट उसमें जुड़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ने चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाकर हम सीधा उन क्वेश्चंस को करते हैं ताकि एक शॉर्ट वीडियो में उन सभी 100 क्वेश्चंस को कवर किया जा सके। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्राकृतिक का सुरक्षा बल कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जाता है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आते हैं? तो कैबला देवी नेशनल पार्क राजस्थान में साइबेरियन सारस आते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो रेफ्रिजरेटर उसका मुख्य कारण है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? तो भोपाल में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है किस प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क स्थित है। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? तो लंदन में। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पानी के द्वारा। ध्वनि की किस तीव्रता को किसी शहर के लिए शोर का सुरक्षित स्तर माना जाता है? तो 45 डेसिबल को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे का भाग है पृथ्वी। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो मकराना राजस्थान में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है मन्नार की खाड़ी। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा को। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। जोग गांव के समीप ये जलप्रपात स्थित है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है? तो हुगली नदी के मुहाने पर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%।
विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। कौन सी नदी वृद्धगंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी। निम्नलिखित में से हम कुनैन किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? सिनकोना पेड़। कुनैन मलेरिया की एक अच्छी दवा है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से पहाड़ पर है? नंदा देवी पहाड़ पर। भारत में वन संरक्षण दिवस अधिनियम कब बना था? 1980 में। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? 78%। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? स्टॉकहोम सम्मेलन। दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? तो नीलगिरी में। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है काई। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोटोन में दो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? वो प्रजातियां एज प्रजातियां कहलाती हैं, जो इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। जबाई के जंगल किस प्रदेश में है? राजस्थान में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो बिहार में। किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? तो पलामू। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? नागपुर को। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? केरल में। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला? तो इटली में आंदोलन फास्ट फूड से निपटने के लिए चला। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कार्सन। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से। जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? यह किफ़ायती होती है। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कॉपर। कार्बन लेवी क्या है? कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर कार्बन लेवी है। आईची टारगेट किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत हुई थी। बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? कर्नाटक में। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियना में। पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? लक्षद्वीप में। वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में।
क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं जो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ये 6 गैसें हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में शामिल की गई थी। कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में हुआ था। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई है? बृहस्पति पर। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में? तमिलनाडु में। नारायण सरोवर अभयारण्य किस प्रदेश में? गुजरात में। होलांगपार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में? पश्चिम बंगाल में। नारायण सरोवर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए। ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? गुजरात में। पक्षियों की विलुप्त डोडो प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो मॉरिशस में। कैप पहाड़ी ज़ेबरा किस प्रदेश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? सॉरी, कैप पहाड़ी ज़ेबरा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? विशाखापट्टनम में। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान विशाखापट्टनम में है। मैदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय मैदिनी पुरस्कार देता है। बुड्डा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? तो सतलज नदी को। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? कर्नाटक में। बाघ संरक्षण 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो काठमांडू में 2009 में पहली सरकारी मीटिंग हुई बाघ संरक्षण के लिए। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो की आवश्यकता रहती है, साथ ही साथ उनके PDF की आवश्यकता रहती है, तो हमारे चैनल स्टडी मिरर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी वीडियो से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.studymirror.com पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।